हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 21 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन था कि मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए अरुंधति रॉय, बी सिस्टर एन सुसाना, सी किरण देसाई, डी झुम्पा लाहिड़ी। आपका सही ऑप्शन है ए अरुंधति रॉय, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर के किस जिले में किया है? इसमें भी आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए पटना, बी गया, सी नालंदा और डी वैशाली। इसमें आपका सही आंसर है सी नालंदा, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य केंद्रीय राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले यानी 5 या उससे अधिक साल की सजा में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा पद से हटा दिया जाएगा ताकि जेल से सरकार चलाने की प्रथा पर रोक लग सके। यह किस संविधान संशोधन में विधेयक से संबंधित है? इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 128वां संविधान संशोधन विधेयक, बी 130वां संविधान संशोधन विधेयक, सी 132वां संविधान संशोधन विधेयक और डी 75वां संविधान संशोधन विधेयक। इसमें आपका सही आंसर था वी 130वां संविधान संशोधन विधेयक, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए ग्वालियर, बी श्योपुर, सी शिवपुरी और डी गुना। इसमें आपका सही आंसर है वी श्योपुर, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन यानी फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? इसमें भी आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए विधु विनोद चोपड़ा, बी सुदीप्तो सेन, सी एटली एंड डी करण जौहर। इसमें आपका सही आंसर है वी सुदीप्तो सेन, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में यानी मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनियोग बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए माधुरीपुरी बुच, बी तुहिनकांत पांडे, सी अजय सेठ और डी शक्तिकांत दास। इसमें आपका सही आंसर है बी तुहिनकांत पांडे, एकदम करेक्ट आंसर है, जो माधवीपुरी बुच के स्थान पर आगे सेबी के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में यानी कि 2025 में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में लागू की गई त्रिभाषा नीति यानी कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को वापस लेने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र एंड डी केरल। आपका सही आंसर है वी सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन था, अगस्त 2025 में उत्तराखंड के धांधली में आए बादल फटने की आपदा के बाद पुनर्वास और नुकसान के आकलन के लिए गठित विशेष समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए आशीष चौहान, बी सुरेंद्र पांडे, सी हिमांशु खुराना एंड डी अरुण मोहन जोशी। इसमें आपका सही आंसर था बी सुरेंद्र पांडे। अगला क्वेश्चन था, CSIR द्वारा हैदराबाद में भारतीय आबादी के जीनोम अनुक्रमण के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या था? ऑप्शन थे। ए जीनोम इंडिया, बी इंडिजेन, सी फिनोम इंडिया एंड डी कोहॉर्ट कनेक्ट। इसमें आपका सही आंसर था वी इंडिजेन, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, SBI और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक बेरोजगार दर जो 2017-18 में 6% थी, वह कम होकर वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत पर आ गई है? इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 4.9%, बी 3.2%, सी 5%, 5.1% एंड डी 6.7%। इसमें आपका सही आंसर था बी 3.2%, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, 1 जुलाई 2024 में भारत में भारतीय दंड संहिता IPC को किस नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसके प्रावधान वर्ष 2025 में पूरी तरह प्रभावी और न्यायिक चर्चा में हैं? आपके ऑप्शंस थे। ए भारतीय न्याय संहिता VNS, बी भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता एंड सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और डी डिजिटल इंडिया अधिनियम। इसमें आपका
सही आंसर था ए भारतीय न्याय संहिता, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस थे ए 24 अगस्त, बी 24 अक्टूबर, सी 10 दिसंबर एंड डी 26 जून। इसमें आपका सही आंसर था बी 24 अक्टूबर, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 ने किस वर्ष के पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया है? आपके ऑप्शंस थे ए भारतीय पत्तन अधिनियम इंडियन पोर्ट एक्ट 1908, बी भारतीय पत्तन अधिनियम 1950, सी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 एंड डी भारतीय समुद्री अधिनियम 1923। इसमें आपका सही आंसर था भारतीय पत्तन अधिनियम 1908, शायद इसमें ये सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था यदि एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन माइनस है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे ए मुक्त फोकस, बी वक्रता केंद्र, सी अनंत पर और डी ध्रुव पर। ध्रुव और फोकस के बीच में। इसमें आपका सही आंसर था वी वक्रता केंद्र, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था एक समान त्वरण के साथ गति करने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से गति का कौन सा समीकरण सही नहीं है? इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए v बराबर यू प्लस ए टी, ये तो गति का प्रथम समीकरण है। v एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये द्वितीय समीकरण है। एंड सी v बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये तृतीय समीकरण है, यानी कि चौथा। ये समीकरण नहीं है, ये डी आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसके बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है? आपके ऑप्शन से धनात्मक आयन और धनात्मक आयन, बी ऋणात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, सी धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन और डी ए और दो वी दोनों। इसमें आपका सही आंसर था धनात्मक और ऋणात्मक आयन, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था एक पिंड की चाल 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें आपका सही आंसर था v -2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एकदम करेक्ट आंसर था। इसको सॉल्व तो अभी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण यौन संचारित रोगों यानी कि एसटीडी से बचाता है? आपके ऑप्शंस थे कंडोम, बी पुरुष नसबंदी, सी कॉपर टी, डी महिला नसबंदी यानी कि ट्यूबेक्लोटोमी। इसमें आपका सही आंसर था ए कंडोम, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन से जानवर अपश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं? ऑप्शन थे ए गैंडा, बी चूहा, सी चमगादड़ और डी ए और बी दोनों। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ए गैंडा, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसके कोशिकांग में कृष्टि होती है और वह लाइसोसोम भी बनाता है? ऑप्शन थे ए गोल्गी काय, बी माइट्रोकॉन्ड्रिया, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी प्लेटिस्ट। आपका सही आंसर था वी माइट्रोकॉन्ड्रिया, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था 1 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, वह जमीन पर पहुंचती है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड होती है, 20 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऊंचाई की गणना कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन दिए थे ए 10 मीटर, बी 20 मीटर, सी 40 मीटर और डी 80 मीटर। इसमें आपका सही आंसर था वी 20 मीटर, एकदम करेक्ट आंसर था। इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला ऑप्शन था साबुन की सफाई प्रक्रिया मुख्य रूप से किस प्रकार की घटना या तंत्र है? आपके ऑप्शन थे ए मिसेल निर्माण, बी कोलाइड विलयन। ये दो ही ऑप्शन मिल पाए थे दो, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर था ए मिसेल निर्माण, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में एक शाखित श्रृंखला बनाई जा सकती है? आपके ऑप्शन थे ए CH4 यानी कि मीथेन, बी C2H6 यानी कि इथेन, सी C6H12 यानी कि साइक्लोहेक्सेन या हेक्सेन, डी C4H10 यानी कि ब्यूटेन। इसमें आपका सही आंसर था डी ब्यूटेन, एकदम आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था प्रतिवर्ती क्रिया का सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शंस थे ए ग्राही मस्तिष्क मेरुरज्जु पेशी, बी ग्राही से मोटर न्यूरॉन मेरुरज्जु पेशी और सी ग्राही मेरुरज्जु मोटर
न्यूरॉन पेशी और डी ग्राही मेरुरज्जु मस्तिष्क पेशी। इसमें आपका सही आंसर था सी, ग्राही मेरुरज्जु मोटर न्यूरॉन पेशी एकदम करेक्ट आंसर था।